और उस समय जब मैं बीमार पड़ा था सर, लगातार 2 महीने में मेडिकल पर रहा, मेडिकल लीव पे रहा। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ही अगर रहा तो मेरी जॉब भी छूट जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों तक छुट्टी भी नहीं मिल सकती सर। अचानक 1 हफ्ते में ही मेरा वजन लगभग 8 से 10 किलो कम हो गया था सर। जी नमस्कार, मेरा नाम तेज प्रकाश है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। 2023 10 जून की बात है, जब मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे पेट में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। 1 घंटे के बाद वो दर्द सर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सहना असंभव सा था। ठीक है सर, उस दिन संडे था तो ज्यादातर हॉस्पिटल भी बंद थे। तो पास में ही एक हॉस्पिटल था, तो मैं वहां पे गया। तो उन्होंने डॉक्टर साहब जो भी थे वहां, उन्होंने देखा और कहा आपको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। तो मुझे लगा पता नहीं सर ऐसा क्या हो गया है, अचानक एकदम से एडमिट होना पड़ेगा। तो मुझे पहले तो ये लगा था कि हो सकता है, क्योंकि इससे पहले मुझे स्टोन हुआ था, तो मुझे लगा कि हो सकता है उसी का दर्द हो। इतनी तेज दर्द हो रहा था कि सहना असंभव सा था बिल्कुल। उन्होंने बताया ये स्टोन का दर्द नहीं है, बोले संभावना लग रही है आपको पैंक्रियाज में कुछ दिक्कत है। तो उन्होंने सर मुझे तुरंत 2 टेस्ट लिखे, इलाइपेज और हिमालय। जब मैंने वो कराया तो सर काफी बड़े हुए निकले। तो उन्होंने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि आपको पैंक्रियाटिस हुआ है। सर ये मैंने पहली बार ये शब्द सुना था। पैंक्रियाज के बारे में तो जान रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन पैंक्रियाटिस क्या है इसके बारे में नहीं पता था। उन्होंने कहा ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसमें कुछ भी हो सकता है कभी भी। मैं डर गया, मेरे पूरे फैमिली मेंबर जितने भी थे सब लोग डर गए और आनन फानन में मुझे एडमिट कराया गया सर। तो मैं लगभग 1 हफ्ते तक एडमिट रहा और दवाइयाँ चलती रही। तो मुझे आराम मिला, दर्द से थोड़ा आराम मिल गया। ठीक है सर, उसके बाद मैं घर चला आया, दवाइयाँ खा रहा था, लेकिन मुझे कोई बहुत अच्छा महसूस फील नहीं हो रहा था। ठीक है, दर्द वो बार बार हो रहा था, दवाई खा लेते थे शांत हो जाता था। ठीक है, फिर मैं एक दूसरी जगह दिखाया। वो मेरे थोड़ा फ्रेंड थे दोस्त, वो गेस्ट्रो से थे और डीम थे। तो उन्हें दिखाई सारी रिपोर्ट, मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया सर। तो उसमें मुझे पैंक्रियाटिस उन्होंने बताया, बोले आपको पैंक्रियाटिस है और साथ में फैटी लीवर भी है। ये 2 चीजें बताई। तो उन्होंने कहा फैटी लीवर इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो पैंक्रियाज में जो सूजन दिखा रहा है ये बहुत बड़ी समस्या है और हो सकता है ये जीवन भर चले, इससे आपको छुटकारा ना मिल सके। तो मैं बड़ा निराश हुआ, पता नहीं क्या हुआ, जबकि मैं बिल्कुल ना कोई अल्कोहल लेता हूँ ना ऐसी कोई और चीज खाता पीता हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो डॉक्टर साहब जहाँ भी जा रहा था मैं, तो वो यही कह रहे थे, बोले या तो ये बहुत ज्यादा जो अल्कोहल लेते हैं तो उनके साथ होता है, या फिर और भी ऐसी समस्याएं जो बताई जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं था। ठीक है सर, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम अपनी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने दवाइयां जो भी थी उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। धीरे धीरे लगभग 4-5 महीने दवाइयां वो चली। ठीक, मेरा अंदर से मैं एकदम उदास सा रहने लगा कि पता नहीं मुझे इतनी भयंकर बीमारी है, मैं इससे ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो मैं ऐसे ही बैठ के मतलब मोबाइल पे सर्च करता रहता था कि ये क्या बीमारी है, इसके कैसे ठीक हो सकती है। हर तरह से देख रहा था, एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में। फिर लोगों ने मुझे सजेस्ट मतलब कहा कि होम्योपैथिक में हो सकता है इसकी संभावनाएं होती हैं। तो मैं वीडियो देख रहा था, तो ऐसे ही अचानक प्रदीप सर का एक वीडियो आ गया। तो मैं केवल ये देखने के लिए देख रहा था कि ये पैंक्रियाटिस क्या है और कैसे होता है, इसका कोई इलाज है कि नहीं है। तो मैंने सर के वीडियो देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैंने सर के लगभग उसमें जितने वीडियो पड़े हुए थे मैंने सारे वीडियो लगातार देखे। फिर उसमें काफी मरीज जो आपके यहाँ दवाई मतलब ले रहे थे उनके बारे में देखा कि हाँ भाई मैं इतने दिन से दवाई खा रहा हूँ, मुझे इतना समय से ये दिक्कत थी। अब वो सारे लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। तो मुझे भी विश्वास हुआ कि मैं भी अब सर से बात करूंगा और अपना ट्रीटमेंट वहां से शुरू करूंगा। फिर मैंने नंबर निकाला ऑनलाइन ही, सर को फोन लगाया, वहाँ आप लोगों से बात हुई मेरी, सारी रिपोर्ट्स भेजी गई। ठीक है, तो उन्होंने बताया, कोई बोले ठीक है, मैं आप बोले ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और आप भी ठीक होंगे, जैसे और सारे लोग ठीक हुए आप भी ठीक हो जाएंगे। तो फिर वहां से डॉक्टर साहब से मेरा फिक्स हुआ अपॉइंटमेंट, बात हुई सर से, सारी रिपोर्ट्स उन्होंने सर ने देखी, बोले ठीक है मैं दवा
देता हूँ। तो सर ने वहां से फिर मुझे दवा भेजी। मुझे लगभग 1 या 2 महीने में दवाई खाता रहा, तो मुझे मतलब कुछ थोड़ा सा हल्का हल्का आराम मिलना शुरू हो गया। ठीक, जैसे जैसे दवाई मैं खाता गया और मेरा विश्वास बढ़ता गया कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। और सर ने डाइट प्लान मुझे बताया था कि आपको ये चीजें खानी है, ये नहीं खानी है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, एक साथ नहीं खाना है, ऑयली चीजें आपको नहीं खानी, बाहर की बिल्कुल कोई चीज नहीं खानी है। तो वो सारी चीजें मैंने उस समय तो सर मेरी एक तरह से बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे आराम मिल गया तो कहीं ना कुछ चीजें मतलब होने हो जाती थी कभी कभार। ठीक है। फिलहाल फिर इतनी दिक्कत मुझे नहीं होती थी। फिर और टाइम गुजरा, लगभग 1 साल हो गया, तो मतलब मुझे काफी आराम मिल चुका था। और आज की डेट लगभग 1.5 साल हो गया है सर से दवाई लेते हुए। और मैं अब अपने आप को काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। और दर्द भी नहीं होता, हल्का फुल्का कभी महसूस होता, बहुत कम, क्योंकि मैं सर 100 किलोमीटर मेरा डेली अप डाउन होता है, स्कूल जाना आना होता है मेरा। ठीक है सर। और उस समय जब मैं बीमार पड़ा था सर, लगातार 2 महीने में मेडिकल पर रहा, मेडिकल लीव पे रहा। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ही अगर रहा तो मेरी जॉब भी छूट जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक छुट्टी भी नहीं मिल सकती सर। आर्थिक स्थिति भी फिर मेरी कमजोर हो जाती, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, इतना ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च कर सकता। शुरुआत में काफी जगह गया, काफी पैसा खर्चा हुआ। फिर मैं सर से जैसे ही बात हुई, मेरा विश्वास हो गया कि अब मैं यहीं से ठीक होऊंगा। और मैंने दवा लगातार अभी भी चल रही है मेरी। और सर बोले अभी भी चलेगी आगे, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे। अभी मेरी रिपोर्ट, मैं बीच बीच में रिपोर्ट कराता रहा, जांचें कराता रहा, जो सर बताते थे कराते रहे। उसमें धीरे धीरे अच्छे आने शुरू हो गए। और अभी मैंने 15-20 दिन पहले सीटी स्कैन अपना कराया था, तो उसमें मेरा लीवर एकदम ठीक आया, पैंक्रियाज मेरा एकदम बिल्कुल ठीक आया है। और मैं अपने फिजिकली भी एकदम अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। शुरू में जब मुझे पैंक्रियाटिस हुआ था, अचानक 1 हफ्ते में ही मेरा वजन लगभग 8 से 10 किलो कम हो गया था सर। जो अब मेरा वजन, जो पहले मेरा रहता था 72-73, लगभग उतना ही बना हुआ है, ना कम हो रहा है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उस समय मेरा वजन लगभग 60 किलो के आसपास आ गया था अचानक 1 हफ्ते के अंदर। अब मैं काफी खुश हूँ। और मैं सभी लोगों से, अगर पैंक्रियाटिस से जो भी व्यक्ति पीड़ित है, उससे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी दवाइयां खाते हैं खाते रहिए, लेकिन प्रदीप सर से एक बार जरूर संपर्क करिए और उनकी दवाइयों पर विश्वास करिए। आप निश्चित ही एक स्वस्थ, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। जी सर, जब आपसे संपर्क हुआ था उससे पहले मुझे होम्योपैथिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि हल्की फुल्की कभी कोई बीमारी होती थी तो ज्यादातर एलोपैथिक में ही जाते थे, होम्योपैथिक में नहीं इतना क्रेज है अभी। तो लेकिन जब मुझे पता चला सर से, तो फिर मैंने आपसे जुड़ा और अब मैं लगातार दवाई ले रहा हूँ और बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। सर, डॉक्टर साहब के यहाँ सेंटर के जितने भी लोग हैं वो काफी हेल्पिंग नेचर के हैं। मुझे अगर कभी भी कोई भी समस्या होती थी, मैं तुरंत फोन करता था, तुरंत फोन उठता था और उस समस्या को सुना जाता था और समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करी जाती थी। अगर जैसे उस समय नहीं, अगर किसी वजह से टाइम होता तो मेरे पास उधर से तुरंत फोन आ जाता था कि सर उस समय बात नहीं कर पाया मैं, अब आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या समस्या थी। पहले स्टाफ अपनी तरफ से कोशिश करते थे, नहीं तो फिर वहाँ पे जो अन्य सर हैं और या फिर उनके सहयोगी जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग हमसे बात करके समस्या का समाधान करते थे। मुझे जब भी कोई समस्या हुई, मैंने तुरंत फोन किया और समस्या का समाधान हुआ मेरा। मुझे नहीं लगता कि वहां से ज्यादा सपोर्टिव कोई और संस्था में लोग होंगे। जी सर। जब मैं दवाइयाँ ले रहा था, करीब मैंने 6 महीने तक दवाई खाई, तो वहां का खर्चा सर बहुत मोटा खर्चा होता था, 1 महीने का। मतलब कभी शुरुआत में तो लाखों में चला गया सर। ठीक है। लेकिन मैं सर से जुड़ा तो वहां तो खर्चा नाम मात्र का है। अगर एक, जैसे कोई इंसान है अगर बाहर चाय पीता है, वो महीने भर की अगर चाय भी पीता है, बिस्किट खाता है, तो हमें लग रहा है उतना ही खर्चा हो पाता होगा मुश्किल से उसका, जितना आप सर लेते हैं दवाई का।
तो ना के बराबर एकदम सर, कोई भी वहाँ दवाई करा सकता, मतलब ले सकता ट्रीटमेंट, चाहे वो कितना भी गरीब हो, इतना तो कर ही सकता सर, इतनी कम फीस है। जी सर, प्रदीप सर के बारे में कहना चाहूंगा कि वो डॉक्टर तो है ही हैं, डॉक्टर के अलावा हम जैसे रोगों के लिए एक तरह से भगवान ही है, कि मैं तो मानता हूँ सर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस रोग के लिए कोई और ऐसा कोई इतने अच्छे डॉक्टर हों जो मतलब इतनी अच्छी दवाई देते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं। क्योंकि अगर सर डॉक्टर एक अच्छे हैं, वो अगर अच्छे से बात करते हैं तो आधी बीमारी हमारी वैसे ही दूर हो जाती है। फिर अच्छा ट्रीटमेंट, उसके बाद तो बीमारी खत्म ही हो जाती सर। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। तो सर का तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर की बहुत लंबी उम्र हो, और ऐसे जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं उनकी सेवा करते रहें। सेवा ही है सर की, ये सेवा ही कहूंगा मैं सर, सेवा ही कर रहे हैं एक तरह से। जी सर, उनके बारे में क्या कहूँ सर, कुछ शब्द नहीं उनके लिए तो। जी सर, मैं तो ये कहूंगा जितने भी पैंक्रियाटिस से संबंधित रोगी हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें क्या नाम की दवाई को छोड़कर होम्योपैथिक पे आ जाना चाहिए और डॉक्टर प्रदीप सर से जुड़ जाना चाहिए बिना देर किए सर। क्योंकि सर ऐसी दवाई ट्रीटमेंट मतलब ऐसा देते हैं कि दवाई वो रोग जो है वो धीरे धीरे जड़ से ही खत्म हो जाता है। और यहाँ सभी को आना चाहिए, जो सर बताएं, अपनी डाइट फॉलो करनी चाहिए कि क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना चाहिए ज्यादा। क्योंकि ये रोग इतना गंभीर है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक अच्छी जगह आप पहुंच जाएं, उस रोग से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। सभी लोगों से यही कहूंगा कि बिना देर किए सर के साथ जुड़ जाइए और अपने आप को स्वस्थ करिए।